तो इंडिया पाकिस्तान को लेकर प्रियांशु बात कर लेते हैं, वही कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान और वेदर अपडेट और ज्यादा बिगड़ चुका है। यस, पहले रेन दिखा रहा था, हैवी थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है। आज ही हो गया शुरू भैया, वो कह रहे हैं कि आज से ही अगर आप बात करोगे वेदर जो है, और आज क्या बल्कि पिछले एक हफ्ते से ही श्रीलंका का वेदर कुछ खास चल रहा है नहीं, और बारिशें वहां पे हो रही है और ऑब्वियसली तूफान वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है फॉर द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। और कल भी हमने चेक किया था जब, तो यार 70% ऑलमोस्ट चांसेस थे आपके बारिश के, और मैच से जस्ट एक दिन पहले भी 90% चांसेस, हमने आपको लक्ष्य नहीं बताया था कि 90% चांसेस है कि बारिश होगी, और आपको लाइव कवरेज भी देते रहेंगे वहां से और सब कुछ बताते रहेंगे क्या वेदर चल रहा है क्या वेदर नहीं चल रहा वहां का। लेकिन जहां तक बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम की, क्योंकि अब सबको उसी का इंतजार है, दोनों के 11 भी देखेंगे, आप पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि देखो वैसे अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो देयर इज नो राइवलरी, या सूर्य कुमार यादव सेड। सूर्य कुमार यादव ने बोला था पिछली बार एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर ये राइवलरी नहीं होती, राइवलरी होती जब बराबर भराया हुआ होता है, जब एक स्कोर लाइन अगर आप देखोगे तो 7-8-0 चल रहा है, तो कहां से पाकिस्तान आसपास है। लेकिन पाकिस्तान भूलिएगा मत, ट्राई सीरीज जो हुई थी उसके अंदर वो आपका ट्राई सीरीज जीते हुए एशिया का फाइनलिस्ट है। इवन अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सीरीज हराई है, बल्कि सीरीज हराई नहीं, व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका को भी हराया इन लोगों ने, और इवन श्रीलंका को भी सीरीज हराई है और ट्राई सीरीज भी जीती है। तो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान एक ही चीज हारा है, वो है एशिया कप का फाइनल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि वो हमसे ही हारा है। लेकिन दोनों की 11 एक बार, दोनों की 11 जो माइंड में, मतलब वर्ल्ड कप देखो भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, वो चीज नहीं मंजूर की जाती। भला उसके बाद वर्ल्ड कप जीत भी जाओगे ना, तो तब भी मतलब वो अगले वर्ल्ड कप तक सुनना पड़ेगा भाई। मतलब वो लोग 21 वाला 26 तक कभी सुनाते हैं नहीं सुनना भाई अपने को। पर मेरे को तो मतलब मेरे को पर्सनली तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वो वाला गेम है, हमें तो वर्ल्ड कप जीतने से मतलब है ना यार। मतलब पाकिस्तान वाला मैच जीतना जरूरी है डेफिनेटली, बट मेन गोल क्या है? मेन गोल यार पर कुछ आगे एक बात बोलूं, ये ना इंडिया पाकिस्तान गेम ना पर्सनली सारे हम लोग ऑब्वियसली एज अ एनालिस्ट एक रिस्पांसिबिलिटी हमारी की, पर्सनल बायसेस क्रिकेट में इतना नहीं कर सकते हम, लेकिन बात ये है कि ये गेम ना थोड़ी ईगो की गेम होती है। बात है, वहां तो जीतना ही, जो मर्जी हो जाए, ये गेम नहीं हारनी, नहीं ये गेम जीतनी ही जीतनी है, और ऐसी जीतनी है कि उनको याद रहे अगली बार भी कि क्या टीम है। नहीं, ये आप बोल सकते हो कि पिछले 8-9 महीने में जो ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम बना है इंडिया पाकिस्तान का, ओवरऑल सिर्फ क्रिकेट बेसिस नहीं, तब आप सोचोगे कि हाँ ये जीतना है भाई। दोनों की 11 रेडी हो गए तो 11 दिखा दीजिएगा, सिर्फ क्रिकेटिंग बेसिस की बात, दोनों की 11 में बड़ी सारी चीजें हो गई, ज्यादातर लोगों के लिए इसी मैच पे खत्म हो जाता है सब। कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दीजिए आप साइड बाय साइड मांगे भाई। खैर ये देख लीजिए, ऐसे दिखाना था। खैर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप देख लीजिए जी, प्रोबेबल 11 आपका क्या हो सकती है 15 तारीख के गेम के लिए। इंडिया की बताए थे पहले संजू सैमसन, ईशान किशन। संजू सैमसन क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा शायद, जैसे आज सूर्य कुमार यादव ने बोला कि गेम और 2 मतलब 1 या 2 गेम मिस कर सकते हैं, मतलब ये वाला गेम भी मिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो मिस कर जाए तो। ट्रैवल करेंगे टीम के साथ अलग ही। तिलक वर्मा 3 पे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह या स्लैश कुलदीप यादव मैं बोलूंगा, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। भाई अगर पाकिस्तान की 11 क्या होगी अगेंस्ट इंडिया इन दैट मैच T20 वर्ल्ड कप का जो 15 तारीख को है, उसमें आपका साइदुल फरहान, सईम अयूब, आगा सलमान के कप्तान बाबर आजम है। वहां पर अगर आप बात करेंगे शादाब खान है, उस्मान खान है, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, और लास्ट में आपने गलत देखा, इसकी जगह होगा उस्मान तारिक। उस्मान तारिक होगा। ये आपकी पाकिस्तान की 11 होगी। तो आकाश सर, जहां तक दोनों के 11 की बात है, ऑन पेपर तो देयर इज नो कंपैरिजन, बट इफ टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान की टीम सेपरेटली देखो, क्योंकि कंपैरिजन तो इंडिया का किसी टीम से नहीं हो सकता, पाकिस्तान की टीम अगर आप सेपरेटली देखो, साइदुल फरहान ने कंटिन्यूअसली इस साल परफॉर्म किया। आप अगर देखेंगे सईम अयूब, उसका फॉर्म वापस आ चुका है। आगा सलमान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तेज खेल रहा है। बाबर आजम ने भी पिछले मैच में स्कोर कर दिया है। इवन शादाब खान ने छक्के लगाए हैं। इनके सारे 11 ने परफॉर्म किया रिसेंट टाइम में, तो इन्होंने अपने लेवल पे तो ठीक ही किया है, जहां तक ये फाइट दे सकते हैं इस बार लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं बोलूंगा, अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करोगे तो देयर इज सीरियसली नो कंपैरिजन। इंडिया इज वे अहेड, एंड मेरे हिसाब से इंडिया इज वे अहेड आल्सो बिकॉज इंडिया हैज मोर नंबर ऑफ आउट एंड आउट मैच विनर्स। अगर आप पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखोगे, यू आर राइट कि इंडिविजुअली दे हैव बीन परफॉर्मिंग, एज अ टीम दे हैव बीन डूइंग डिसेंटली वेल। ऑस्ट्रेलिया को अभी जैसे कि हम कह रहे व्हाइट वॉश किया हुआ है उन्होंने, लेकिन अगर आप इंडिया का प्लेइंग 11 देखोगे, अभी तक जो 2 मैच हमने देखा है, बारिंग ग्लिम्सेस, किसी ने फुल्ली अपने 100% पोटेंशियल में नहीं खेला है। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एक ही बॉल मिला है अभी तक फेस करने के लिए। ईशान किशन आज मेरे हिसाब से, मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था वो सेंचुरी ना मार, बिल्कुल वो जा भी रहा था वैसे ही। तो तिलक वर्मा ने अगेन कुछ ज्यादा अभी तक अपने पोटेंशियल पे नहीं खेला है।
सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद जाके खेला, आज फिर कंप्लीटली बीट हो गए स्पिनर से। हार्दिक पांड्या आज उन्होंने अच्छा गेम खेला, लेकिन ओवरऑल 100% पोटेंशियल तक किसी ने नहीं खेला है। बट इफ यू लुक एट द लाइनअप, सारे जो हैं लिटरली मतलब पूरे 11 दे आर ऑल मैच विनर्स। अर्शदीप सिंह आज काफी महंगे साबित हुए, लेकिन he has the capability of rocking an entire batting lineup by himself. Yes. ये जो यूएसए वाला मैच था 2024 वाला, आई थिंक उनके फिगर्स थे 4 for 9 और समथिंग, 4 विकेट लिए थे उन्होंने। नहीं सर, अगर एक और भी बात है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल का जो सेकंड लास्ट ओवर है, बुमराह का सबको ओवर याद है जो जानसन आउट हुए थे, बट सेकंड लास्ट ओवर जिसमें 2 से 3 रन आए थे, वो एक्चुअली मुझे लगता है और भी बड़ा मैच था। बट द पॉइंट इज कि अर्शदीप सिंह शायद खेलेंगे नहीं, और वही मैं कह रहा हूं, आज 3 ओवर कर इस ग्राफिक के अंदर, इस ग्राफिक के अंदर प्लीज एक थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। अर्शदीप सिंह की जगह पे यहाँ पर कुलदीप यादव को डाल दीजिएगा, बिकॉज ये एक प्रोबेबल में चेंज हो सकता है। उसके अलावा और कोई बदलाव आप होते देखते नहीं है। रिंकू सिंह खेलेंगे, ये बात साफ है। और अगर हम देखें जो अभिषेक शर्मा, अगर उनकी अवेलेबिलिटी हो जाए तो बेहतर रहती है। लेकिन अगर आप फेजेस में देख लिया जाए, इंडिया की बल्लेबाजी में गहराई देखें तो संजू, ईशान, तिलक, स्काई, हार्दिक, दुबे, रिंकू, अक्षर, बैटिंग ऑर्डर 7 नंबर 8 तक हमारे पास बल्लेबाजी है। सामने अगर पाकिस्तान को देखें, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, आगा सलमान, बाबर आजम, शादाब खान, उस्मान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, उधर भी बल्लेबाजी की गहराई नंबर 8 तक है। स्पिनर्स के अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लें, बिकॉज स्पिन ट्रैक का काफी ज्यादा बोलबाला चल रहा है अभी वहां पर आपके लिए श्रीलंका में, तो वहां पर इसमें देखिए एक और चेंज इसके अंदर कर लीजिएगा। पाकिस्तान के लेवल में एक चेंज कर दीजिए, सलमान मिर्जा की जगह उस्मान तारिक होंगे, वहां पर आएंगे। तो प्लीज इसको अभी हटा दीजिए और ठीक करके इसको प्लीज लगाइए। सलमान मिर्जा की जगह उस्मान तारिक और कुलदीप यादव वहां पर आएंगे अर्शदीप सिंह की जगह पर। और अगर कहीं ना कहीं अगर हम बॉलिंग में ऑप्शंस देखें, ये मैं कहूंगा पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप के कंपैरेटिव अभी तक वर्ल्ड कप में आते हुए अपनी टीम को काफी हद तक थोड़ा सा ठीक किया। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के वो स्पिनर्स का ऑप्शन देख लें, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फिर मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सैम अयूब, 5 स्पिनर के ऑप्शंस फुल फ्लेश्ड लेकर जाए, जिसमें सैम अयूब आपके लिए पावर प्ले में आगा। अब देखिए अभी तक वर्ल्ड कप में आगा ने बॉलिंग की नहीं है, मतलब आगा से आप बॉलिंग करवाने वाले हैं नहीं, ये भी बात साफ है। तो सैम अयूब को मैं इसमें नहीं गिर रहा, इसलिए सॉरी आगा को नहीं गिर रहा। सैम अयूब आपके लिए पावर प्ले का बॉलर है, पावर प्ले में 1-2 ओवर्स आपके लिए निकाल देगा। लेकिन उसके अलावा शादाब, नवाज नॉट दैट गुड स्पिनर, बट अगर बाकियों की बात करें, उस्मान तारिक इंडिया के लिए एक नया क्वेश्चन आ रहा है। अबरार अहमद, घुंगरू सेठ को तो दिखा दिया जाएगा वहां पर, क्योंकि उनकी सेलिब्रेशंस बहुत ज्यादा। इंडिया वाला जो लाइनअप है, आई मीन ऑब्वियसली डिपेंड करता है इंडिया में, डिपेंड करता है प्रेमदासा में कितना ज्यादा, मतलब ट्रैक कैसा है एग्जैक्टली, कितना उनको लगता है स्पिन होगा। लेकिन अगर वॉशिंगटन सुंदर को वो लेकर आए और उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो रिंकू सिंह के जगह, अब द थिंग इज कि इंडिया ट्रेडिशनली दे लाइक टू प्ले बैट्समैन, अ लॉट ऑफ देम। सो मतलब अगर नंबर 8 तक प्रॉपर ना हो, कम से कम नंबर 7 तक वो चाहेंगे कि बैटिंग डेप्थ रहे। लेकिन अगर ये ट्रैक ऐसा ट्रैक है जहां पे आपको पता है कि स्पिन से आप कंप्लीटली चोक कर सकते हो ऑपोजिशन को, और अगर पाकिस्तान एक्चुअली 5 पूरे स्पिनर खिलाए, तो फिर हो सकता है इंडिया आल्सो गोज इन विद 4 स्पिनर्स। एब्सोल्युटली राइट पिक सर ने सही बोला है। रिंकू को हटा के आप कह रहे हैं उनको ले, मैं भी इसके हक में हूं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आप पता रीजन क्यों है, अगर ट्रैक सपोर्ट करते हैं, पता रीजन क्यों है, क्योंकि आप अगर देखोगे सैम अयूब का मेरे को पता क्या लग रहा है, ये सैम अयूब से उस दिन पूरे 4 ओवर कराएंगे। पता क्या कारण है, आपके लेफ्टी भरे पड़े हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर हमेशा एक डेंजरस कॉम्बिनेशन ही हम सबको पता है। उस्मान तारिक, सैम अयूब, नवाज को ये बार बार लगाने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नवाज हत्थे चढ़ गया गलती से, लेफ्ट हैंड बैटर से आराम से पिक करेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली उसके बाद। तो इनका जो मेन उस दिन रहने वाले ना, और सर बता रहा हूं मैं आपको, आज ही आप लिख लीजिएगा, सैम अयूब एक इनके लिए काफी की साबित हो सकता है इंडिया वर्सेस पाक वाले गेम में, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बहुत है सामने वाली टीम में, वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस जो सर ने बात करी, वॉशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, क्योंकि देखो ना भाई, आप अगर वो स्पिन लेके आ रहे हैं तो आप भी स्पिन लेके जाओ, और अगर उनको लाओगे बैटिंग डेप्थ, उतना सफर भी नहीं करेगा, क्योंकि बैटिंग सर पता है बात क्या है, देखो वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत अच्छा बैटर है, वो बैटर उसकी बैटिंग क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि उसकी बैटिंग क्वालिटी नहीं है। अब एक और चीज बोलूंगा कि रिंकू सिंह जहां अटके हुए पिचेस है ना, वहां पे रिंकू सिंह इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन वॉशी जैसे बैटर्स थोड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर टेक्निकली थोड़ा ज्यादा साउंड है रिंकू सिंह से। बहुत लोग शायद ओपिनियन मैच ना करें, लेकिन मेरे लिए वॉशी ज्यादा थोड़ा टेक्निकली साउंड बैटर है, वहां पे आपको चाहिए वो टेक्निकली साउंड।
सो आई गेस वो चीज होनी चाहिए टीम के अंदर। एंड आप बोल रहे हो कि जी हम आज स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसे हैं, अगर हमारी स्पिन चल गई तो ये तो खेल भी नहीं पाएंगे यार। मतलब वरुण चक्रवर्ती जैसे आज बॉलिंग करके गया है, एक एक ओवर के अंदर 2-2 3-3 विकेट निकाली। प्रियांशु जी, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप जब साथ में आ जाते हैं, कुलदीप तो खेल ही नहीं पाते। इससे बेटर पेयर कोई भी नहीं है, इससे बेटर पेयर कोई एक बात बताओ, बाबर आजम के लिए, इवन इनके सारे बैटर, सलमान अली आगा के लिए, भाई फकर के लिए, फकर सलमान तो खेलेगा नहीं ना यार। बाबर आजम और उसके लिए तो नाइट में कुलदीप यादव। अगर हम रिंकू की जगह वॉशी को कर देते हैं, बिकॉज रिंकू की वर्ल्ड कप की फॉर्म अभी तक उतनी ज्यादा बेहतर गई नहीं है। अगर हम सिर्फ, मैं सबसे उनका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि किसकी स्पिन आपको बेहतर लग रही है, बिकॉज पाकिस्तान के पास वो उस्मान तारिक वाली नई चीज आने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा डेंजरस, बट सरप्राइज एक नया बन गया पाकिस्तान कहीं ना कहीं। पाकिस्तान के स्पिनर्स मैंने आपको बता दिए 5। इंडिया के स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वाह क्या स्पीड है चेंज करने की, वॉशिंगटन सुंदर, और एक 5वां स्पिनर, अगर जैसे ऊपर से वो सैम अयूब ले रहे हैं, इधर से अभिषेक है नहीं, वरना अभिषेक 1-2 ओवर्स आपके लिए कर देते हैं अगर अभिषेक ने तिलक करना। बिकॉज जितनी भी मैंने प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया की हाल फिलहाल में देखी, एशिया कप में जो प्रैक्टिस सेशंस देखे थे, मुंबई में अभी जो प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का पता चला, तिलक वर्मा हर एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर अपनी बैटिंग खत्म करने के बाद बॉलिंग जरूर करते हैं। ही ऑलवेज बोल्स अ कपल ऑफ डिलीवरीज या कुछ गेंदबाजी जरूर करते हैं नेट्स के अंदर। सो तिलक वर्मा, अगर देखे वैसे तो अभी कोलंबो का भाई विकेट के ऊपर से पर्दा उतना खुला नहीं है, एक मैच हुए ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड, हो सकता है 2 ओवर और ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के एक मैच हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में पहले 8 ओवर्स के अंदर 3 ओवर स्पिनर्स ने फेंके थे जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा था। कूपर कॉलोनी, कुरेमान, जैम्पा, तीनों ने 8 में 3 ओवर कर दिए थे। मतलब स्पिन टू विन वहां पे कहीं ना कहीं रह सकता है। वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप लेकर आते हैं, बैटिंग नंबर 8 तक आपकी हो रही है। बारी बारी से मैं आप सबसे पूछूंगा, मेरे हिसाब से पर्सनली इंडिया के स्पिनर्स थोड़े से आगे हैं जस्ट ड्यू टू द लेगेसी जो अपने साथ चक्रवर्ती और कुलदीप यादव लेकर आते हैं और जो अपने पास वेरिएशंस लेकर आते हैं। बिकॉज पाकिस्तान के लिए ना अबरार ठीक है, लेकिन उतना कुछ खास जलवा कभी आप ये नहीं, आपने देखा अबरार ने भी 1 सेट करके मैच जितवा दिया। उस्मान तारिक नया नया आया है, मोहम्मद नवाज, शादाब खान एक्सपीरियंस है लेकिन ऑलराउंडर स्पिनर्स है आपके लिए। सैम तो चलो वैसे ही पावर प्ले में 1-2 ओवर करने के लिए आते हैं। जबकि इंडिया की बात करें, वरुण चक्रवर्ती अकेले दम पर मैचेस जितवाए हुए हैं, कुलदीप यादव ने पाकिस्तान को अकेले दम पर तबाह किया हुआ है। उसी कारण से मैं तो इंडिया के स्पिनर्स को थोड़ा सा आगे रखूंगा। प्रियांशु आप कैसे देख रहे हैं, किसकी स्पिन को आप थोड़ा बेहतर देख रहे हैं? लक्ष्य, मैं टू बी ऑनेस्ट इंडिया की स्पिन को आगे रखूंगा। इसका रीजन मेरे लिए ये रहेगा कि पाकिस्तान की जो ये स्पिन अटैक है ना, इसके अंदर 2 बंदे नए आए हैं जो स्पिनर, सिर्फ स्पेसिफिकली बोलूंगा, एक शादाब और एक उस्मान तारिक वापस आए हैं जो कमबैक किए जिन्होंने। एशिया कप में शादाब नहीं था, एशिया कप में उस्मान तारिक नहीं था। अच्छा, इनके जो बाकी स्पिनर है ना, अबरार, नवाज, सैम अयूब, ये एशिया कप में भी हमारे सामने आए थे, हमने इनको डोमिनेट ही किया था। ये गेम में नहीं आ पाया था हमारे पास, फाइनल में ठीक है चलो हो गया, लेकिन तिलक वर्मा गेम जितवा के बात खत्म हो गई, वहां पे गेम डेड हो गया। जहां तक बात है हमारे स्पिनर्स की, 10 ओवर में 90 पे 1 था, 10 ओवर में 90 पे 1 फाइनल में, वहां से ये ऑल आउट, मतलब ऑल आउट हो गए, 147 ऑल आउट हो गए, मेरे बिखर ही गए थे 146 147 पे। तो ये बात तो प्रूवन है कि ये हमारी स्पिन नहीं खेल पाए, लेकिन हम इनकी स्पिन खेल गए। 2 नए फैक्टर लेके आ रहे जी, उस्मान तारिक ये कर देंगे, शादाब ये कर देंगे। शादाब हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखोगे, इंडिया के सामने जब जब आया उसने अच्छा नहीं किया है, कभी नहीं अच्छा किया है। इनके कुछ प्लेयर्स थे जो इंडिया के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए, जैसे बाबर आजम हो गया बैटिंग में, बॉलिंग में आप देखोगे शादाब कभी अच्छा नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर कि हाँ भाई पाकिस्तान के स्पिन के सामने कौन, ये भी मैटर करता है ना, पाकिस्तान के स्पिन के सामने कौन से बैटर्स हैं और इंडियन स्पिन के सामने कौन से बैटर्स हैं। क्या आपको लगता है इंडियन स्पिन के सामने ये इनकी जो बैटिंग है, ये उस्मान, ये बाबर, ये लोग रन मार पाएंगे? बिल्कुल लगता है। लेकिन इनकी स्पिन के सामने हमारी बैटिंग ये जरूर स्कोर कर सकती है। सो जस्ट मैचअप्स के हिसाब से आई विल पुट इंडिया थोड़ा सा आगे, थोड़ा क्या बल्कि काफी आगे, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान की स्पिन सरप्राइज कर सकती है। हैरान मत होना, बस नहीं कर सकती, स्पिन कर सकती है। ओवरऑल इंपैक्ट वाइज इंडिया इज अहेड। नहीं, इंपैक्ट ऑफ स्पिनर्स अगर आप जस्ट देखें कि कौन कौन स्पिनर्स है और वो अपने साथ हिस्टोरिकली क्या इंपैक्ट लेकर आए हैं, ओवरऑल आई थिंक जैसे मैंने बोला पूरा मैन टू मैन तो आसपास भी नहीं है ऑन पेपर में। जो पूरी टीम की बात करते हैं, जब जिस तरीके का पिछला रिकॉर्ड रहा है भारत और पाकिस्तान के मैच का, आप अगर देखें तो इंडिया बहुत आगे रहा है, नो डाउट। वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए हमेशा ट्रम्प कार्ड होंगे और कुलदीप यादव के सामने वैसे भी पाकिस्तान की टीम फंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका जो है प्लेइंग 11, खासकर जो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सैम अयूब एक तो बैटिंग से भी वो कर सकता है कुछ खास और बॉलिंग से भी कर सकता है। बाकी उस्मान तारिक वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो श्रीलंका की पिच है
यहाँ पे अगर प्लेयर टू प्लेयर अगर आप जज करेंगे तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन सिर्फ एक सवाल आता है कि जो पाकिस्तान इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही है वहां पे, श्रीलंका के में अक्सर इनके मैचेस होते रहते हैं श्रीलंका के साथ, तो जो पिच के साथ जो इनका रिलेशन है ना, जो कंडीशन, और इंडिया 14 को पहुंचेगी, पता नहीं टाइम मिले ना मिले, सपोज करो पहले बारिश हो जाए, उस मैच के दौरान बारिश ना आए तो भी फिर तरीका बदल एक बात जाएगा। है जो एक बार आप आज ही वापस आ जाइए, क्योंकि ना आज बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इरास्मस जो बॉलर था आपका नमीबिया का, उसका जो बॉलिंग एक्शन है ना वो बहुत सिमिलर है टू उस्मान तारिक। इरास्मस के अगेंस्ट ना थोड़ा सा इंडियन बैटर्स आज थोड़ा पंगे में आ गए, थोड़ा पंगा रहा जहां पे बैटर्स थोड़ा स्ट्रगल कर गए खेलने में। अगर आप बात करोगे विकेट्स भी ले गया इरास्मस, क्योंकि क्या वो बॉलिंग एक्शन की वजह से था, पता नहीं क्या था कि आप स्पिन में फंस गए, वो पता नहीं, मेरे को तो बॉलिंग एक्शन की वजह से लगा। तो उस्मान तारिक का भी बॉलिंग एक्शन थोड़ा ऐसा है कि वो पॉज दे लेता है, जहां पे थोड़ा सा ना एक एडेड एडवांटेज आ जाता है बॉलर के पास, क्योंकि आईसीसी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पॉज नहीं हो सकते या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं जी बैन कर दो, ये कर दो, उसकी टेस्टिंग कर दो। ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसी चीजें नहीं चलती है। उसने बहुत बार अश्विन करते थे, उसने बहुत बार अश्विन करते थे, बिल्कुल बहुत बार उसके टेस्ट हो रखे हैं, वो टेस्ट क्लियर कर चुका है, तभी वो खेल रहा है। अंपायर अगर कॉल आउट करते हैं, कोई प्लेयर अंपायर को जाके बोलता है, तभी चीजें कॉल आउट हो सकती है। लेकिन ये मैं बोलूंगा कि आज जैसे इरास्मस को हमने थोड़ा पंगे में खेला है, ये मेरे को थोड़ा दिमाग में ला रहा है कि क्या हम उस्मान तारिक को उस तरह से खेल पाएंगे, खासकर क्योंकि ये बॉलिंग एक्शन काफी सिमिलर था। देखिए ये हिस्टोरिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्पेशली एक आध बार पहले भी हो चुका है, शायद उससे ज्यादा भी। एक उनके याद, आपको याद होगा, बहुत लंबे एक फास्ट बॉलर आए थे, नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो मोहम्मद इरफान, 7 फुट के थे, मोहम्मद इरफान। तो जब वो आए थे तो बहुत ये बात चली थी बायोमेट्रिक सीरीज हुई थी इंडिया में, हाँ, कि इंडियन बैट्समैन खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, उनका जो हाथ जो है वो 11 फीट की वहां से बॉल आ रही है, ठीक है, तो वो खेल पाएंगे नहीं पाएंगे, और ये इसमें बहुत सारी बातें चली थी, और इंडियन बैट्समैन ने बहुत इजीली उनको एक्चुअली खेल लिया था। तो एक जब कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, कुछ नया होता है जो ऑपोजिशन लेकर आता है, स्पेशली आपके जो आर्च राइवल वाले कैटेगरी के ऑपोजिशन है वो लेकर आते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली बात होती है। आज हमने जो देखा, जैसे स्पिन के साथ थोड़ा हुआ, ये अपना जो बॉलिंग एक्शन है वो कम से कम 3 या 4 बार चेंज कर रहे थे एक ही ओवर में। अब वो देखना पड़ेगा कि तारिक जो है वो कैसे करते हैं उस दिन, और उससे क्या फर्क पड़ता है।